नमस्कार मित्रगणों, इंडियाई ब्लॉग की भक्तिमय रहस्यमय दुनिया में आपका तहे दिल से स्वागत है। भगवान विष्णु के चारों हाथों की उत्पत्ति की कथा आपके सामने प्रस्तुत है। भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता है। हिंदू पुराणों में विष्णु जी को परमेश्वर के 3 मुखों में से यानी रूपों में से एक माना गया है। ऐसा माना जाता है जब कहीं धर्म पर अधर्म हावी होने लगता है तो भगवान विष्णु अवतार लेकर अधर्म का संहार कर धर्म की रक्षा करते हैं। घोर कलयुग जब चरम पर पहुँचेगा तब भी भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर पाप से छुटकारा दिलाएंगे। इस लेख में भगवान विष्णु के चारों हाथों की उत्पत्ति की कहानी आपको बता रहे हैं। पुराणों में विष्णु भगवान सबसे ज़्यादा मनुष्यों के अवतार के रूप में जन्म लेने का वर्णन है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की संपूर्ण छवि और अवतारों का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में बताया गया है विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर और देवी लक्ष्मी उनकी पत्नी है। शेषनाग की सैया पर विराजते भगवान विष्णु के नाभि कमल से सृष्टि रचयिता ब्रह्मा का जन्म हुआ, जहाँ ब्रह्मा जी उनके नीचे बाएं हाथ में पद्म यानी कमल, नीचे वाले दाहिने हाथ में कौमुदकी यानी गदा, ऊपर वाले बाएं हाथ में पंचजंग यानी शंख और दाहिने वाले हाथ में सुदर्शन चक्र विराजता है। कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और हम लोग तो कहते हैं हमें फिक्र नहीं उनकी, उन्हें फिक्र है हमारी, हमारे रक्षक हैं सुदर्शन चक्रधारी। चलिए विष्णु भगवान की उत्पत्ति की कहानी पर देर न करते हुए आते हैं। जब शिव जी के मन में सृष्टि की रचना का विचार आया तो उन्होंने अपनी शक्ति से विष्णु को चतुर्भुज रूप में उत्पन्न किया और सभी भुजाओं से अलग शक्ति दी। भगवान विष्णु के 2 हाथ मनुष्य के भौतिक फल देने वाले हैं। पीछे की तरफ बने हुए 2 हाथ मनुष्य के लिए आध्यात्मिक दुनिया का मार्ग दिखाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 4 हाथों दिशाओं की भांति अंतरिक्ष की चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री हरि के या चारों हाथ मानव जीवन के लिए 4 चरणों और 4 आश्रमों के प्रतीक हैं। पहला ज्ञान के लिए खोज यानी ब्रह्मचर्य, दूसरा पारिवारिक जीवन, तीसरा वन और चौथा सन्यासी जीवन। हम दर्शकों आपको बता दें कि जो कोई भी इंसान विष्णु भगवान के इन चारों हाथों के महत्व को अपने जीवन में समझ लेता है वह सदा ही खुद को परमेश्वर के नज़दीक पाता है। विष्णु पुराण में विष्णु जी की ऐसी बहुत सी कथाओं का वर्णन है जो मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हैं। भगवान राम का जन्म मनुष्य जीवन के बिल्कुल समीप का उदाहरण है और यही उदाहरण परशुराम के जीवन का भी मिलता है, जहाँ भगवान ने देवी माया के बजाय मर्यादा की रचना की। समय समय पर आने पर अलग अलग रूपों में भगवान विष्णु ने अवतार लिए हैं। इंडियाई ब्लॉग की रहस्यमय दुनिया में आपका तहे दिल से पुनः स्वागत है। अब आप अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये करने का कृपया करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः।